अब हमारे साथ एक बहुत बड़े ग्रैंड पिरामिड मास्टर जुड़े हुए हैं, श्रेयांश डागा, और मैं उनका स्वागत करती हूँ। श्रेयांश सर, मैं मैडम आपको मैडम हमेशा हमेशा पत्री सर के साथ देखती हूँ, और जब पत्री सर के साथ देखती हूँ तो मैं हमेशा आपकी प्रेजेंस पत्री सर के साथ महसूस करती हूँ। एस्ट्रली, फिजिकली, सब तरीके से मैं आपकी प्रेजेंस फील करती हूँ। मुझे बस ये था कि पत्री सर होंगे और आप होंगे तो हमारा जो ये डिजिटल ध्यान यज्ञ हरियाणा है, ये सफल हो जाएगा। क्योंकि जब सर से मुलाकात हुई तो जो एक बहुत ही सहज और अंदर से एक जैसे साक्षात अवतार के दर्शन होते हैं, इस तरीके का मैं भाव इनमें पाती हूँ। थैंक यू सो मच संगीता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड रियली इट्स माय प्लेजर। इट्स फॉर मी, इट्स अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे इनवाइट किया। और सर, पत्री सर, प्रणाम सर, हैप्पी नमस्कार टीचर्स बाबा। डे। आप कहाँ हैं एंड इस वक्त? सर मैं लंदन में हूँ सर। अरे वाह उस्ताद। सर 2 मिनट मोनिका आपके बारे में बोलेंगी और उसके बाद फिर आपका जरूर समाधान होगा जी। जरूर। राम राम सारन है, मेरा नाम मोनिका हेमलिस है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो अगर कोई मेरे से न्यू पूछे कि मेरे खातर ध्यान केस है, तो मैं उसने यो ही बात बताऊंगी कि मेरे खातर ध्यान से खुद पे जीत पाना। और एक पंक्ति आप जो सब ने सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और जो मन पे काबू करे उसे ना होवे कोई पीड़। तो इस पंक्ति का आज एक उचित उदाहरण हमारे साथ हैं मास्टर श्रेयांश डागा सर, who is an industrialist and also vice chairperson of Pyramid Valley International. In 1996, he was in grief because he lost his father and also diagnosed from tuberculosis. But he heals himself. He heals himself from tuberculosis in just 1 month. अब आप सोचते होंगे कि साकी करा था उन्होंने जो 1 महीने में अपना टीबी ठीक कर लिया। तो उन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाया पत्री जी के आदेश अनुसार। अब मैं श्रेयांश डागा सर ने आमंत्रण देना चाहूंगी कि वे आवे और अपना विचार हमारे साथ साझा। जी थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू। सो एंड थैंक यू संगीता जी। आई बिन सुबह से मैं सुन रहा हूँ एंड थैंक यू फॉर अरेंजिंग सच अमेजिंग स्पीकर्स and I heard Baba Ramdev also in the morning, Patri sir also in the morning, and अभी जो डॉक्टर शमीम मैडम थी उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। उनकी हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी है कि that is really inspiring, and using इतनी शुद्ध हिंदी में all these spiritual words to terms to use this is really amazing. So thank you Shamin ji. Probably I'll again connect with her for taking Hindi classes from her. So thank you Sangeeta ji, and thank you sir for the Teachers Day, and thank you all of you for Happy Teachers Day to all of you for as life we are learning from everybody. Yes sir. यस आगे बढ़ो बस। तो मेरा ध्यान का माय मेडिटेशन जर्नी स्टार्टेड विद पत्री सर, एज मोनिका इंट्रोड्यूस 1996 से। जब मुझे टीबी था तो 97 में पत्री सर से जब मैं मिला तो उन्होंने यही कहा कि आप अगर रेगुलर ध्यान करेंगे तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और वहीं से मेरी ध्यान की जर्नी चालू हुई। और मेरी ध्यान का जब शुरुआत में मैंने ध्यान चालू किया तो मेरा लक्ष्य एक ही था कि मैं अपने टीबी को कैसे ठीक करूं। मेरा कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं था, बट ये था कि टीबी कैसे ठीक करूं। और जब मैंने ध्यान चालू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत शांति महसूस होने लगी। और 1 महीने बाद जब मैंने अपना चेस्ट एक्सरे कराया तो टीबी जा चुका था। बट वहां से मुझे इतने इंस्पिरेशन मिली और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि सिंपल मार्ग जो पत्री सर ने बताया कि सिंपल सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना, और उससे मेरा टीबी ठीक हो गया। बट मुझे रियलाइज हो कि मेरा सिर्फ टीबी ठीक नहीं हुआ, मेरी मानसिक स्थिति, माई इमोशनल कंडीशन ऑल्सो कम्प्लीटली चेंज। आई वॉज नो मोर इन ग्रीफ। मैं काफी खुश, एकदम खुश मिजाज रहने लगा। मैं जो भी सोचने लगा वो अपनी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगा। तो वहीं से मेरी ध्यान की जर्नी चालू हुई और तभी से मैंने भी ये मिशन बनाया कि पत्री सर के माध्यम से और उनकी गाइडेंस में कैसे ध्यान को सबको फैलाया जाए। एंड पत्री सर हैज बीन a big guidance for me all through my life since then.
and he's like a father figure to me. And with his guidance, reading the right spiritual books, meeting so many right spiritual masters, I found my soul family. He's been and he's been a master who always speaks absolute truth, and that is what I love about him. And he's the master who has given us the doorway to open to all the other spiritual masters. He invite everybody else to learn from everybody else. So my deep gratitude to Patri sir. And what I like about meditation is not only it gives you peace. See, the universe works on one law of attraction. And when we are meditating, first, the moment we start observing our breath, by the focus of observing our breath, we reduces our thoughts. We move away from our thoughts. We drift away from our regular thoughts. And when we drift away from our thoughts, from our analytical mind, from our ego mind, from our identity self, from our personality self, we drop all the resistance. So सबसे पहले तो we drop all the resistance in our body. And when we focus on our breath, slowly, we drop all these fear-based emotions of anger, hatred, jealousy, guilt, shame, unworthiness, resentment, any grievance. And when we drop all this resistance, all these fear-based emotions, all these survival-based emotions, we experience inner joy. When we connect to our source, when we connect to our source energy, our source is the best resource, and we connect to the source energy, then we experience true love, because true love is already there. It is already there inside us. We don't need to find it from outside. It's not like when you're meditating, you're getting somewhere from outside. It is already there within us. And when we connect to the source energy, we experience that love, we experience that oneness, that pure joy, pure bliss, pure happiness. And the beauty of law of attraction is what we feel about is what we bring about. जो भी हम अंदर महसूस करते हैं, वही हम हमारी लाइफ में वो पाते हैं. World is like a mirror. It's a reflection of our inner self. So the thoughts always send the signal out, but the feelings draw the event back. Thought is like a command to the universe, but it is the feelings which draw the event back. और ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे भावों को बदलने का. Because everything what we do in our life is for an emotional payoff. कि हम ये करेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगा, हम एक अच्छी गाड़ी लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, फिर वो खुशी 2 दिन 5 दिन ही रहती, फिर हम एक अच्छा घर लेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, या हमको हमारी एक गर्लफ्रेंड मिलेगी तो खुशी मिलेगी, या इससे मुझे शादी हो जाएगी तो खुशी मिलेगी. एवरीथिंग, या मैं यहाँ ट्रैवल करने जाऊंगा तो खुशी मिलेगी. एवरीथिंग व्हाट वी डू इन आवर लाइफ इज फॉर अ इमोशनल पे ऑफ, कि ये करने से हमें ये इमोशनल पे ऑफ मिलेगा. बट हमारी लाइफ में हम यही सोचते हैं कि हमारा इमोशनल पे ऑफ बाहरी दुनिया से, हम बाहर कुछ कर पाएंगे तो मिलेगा. बट ब्यूटी इज वी डोंट नीड टू लुक आउटसाइड फॉर दैट इमोशनल पे ऑफ. वो सेम इमोशनल पे ऑफ हम ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं. एंड जब हम और वो जो बाहर का इमोशनल पे ऑफ है वो टेम्पररी रहता है, क्योंकि द मोमेंट हम वो पा लेते हैं, हम सोचते हैं कि अब कल कुछ और करेंगे तो हमको और कुछ करेंगे तो वो मिलेगा, और हमारा पे ऑफ को हम अगेन पोस्टपोन करते जाते हैं फॉर टुमारो. और एंड वी नेवर एक्सपीरियंस द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जब वो टुमारो भी आएगा तो आप उसको एक्सपीरियंस से प्रेजेंट मोमेंट में कर पाओगे. लाइफ इज नथिंग बट स्लाइसेस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. एंड फिर जब वो परसों आता है तो फिर हम उसको सोचते हैं कि नहीं अब फिर परसों कुछ होएगा तो हम खुश हो जाएंगे. बट ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब हम कंप्लीटली गोइंग टू अ प्रेजेंट मोमेंट, एंड इन द प्रेजेंट वी एक्सपीरियंस दैट जॉय, दैट ब्लिसफुलनेस, दैट लव, दैट वननेस. And once we experience that, then we know that we don't need to depend outside to experience it. And then the beauty is कि जब हम हमारे अंदर के भाव बदल जाते हैं, जब हमारी अंदर की फीलिंग्स बदल जाती है, जब हमारी इमोशंस बदल जाती है, तो बाहर की कंडीशंस भी ऑटोमेटिकली बदल जाती है. इट्स अ बाय प्रोडक्ट. देन लाइफ इज फुल विथ वंडरमेंट, मीनिंगफुल सिंक्रोनिसिटीज और कोइंसिडेंसेस, सेरेंडिपिटीज और full of opportunities, new opportunities आने लगती है. Life becomes a magic. So friends, logic does not produce magic. Magic is always surprise and wonderment. So once we drop our analytical mind, once we drop our logical mind, and we connect to our deep source,
our source is the best resource. It is the ultimate resource. To take the support of the source energy to that divine energy which is already always within us. So that's why meditation is a great tool to manifest whatever you want in your life. So it's our choice whether you want to change. First, if you want to depend on the condition to change the emotion, then we'll always be in a misery. We'll always be unsatisfied. We'll always be discontent with life. But once we go into a deep state of meditation, then you feel the gratitude, you feel the satisfaction for already what you have, you feel the contentment, you feel the fulfillment, and then the joy is sustainable. Otherwise, success without fulfillment is the ultimate failure. We all strive for success, and when we get success, we are still unfulfilled. And all the time and energy we have wasted in getting that, but we are still unfulfilled. But meditation is one simple tool which will give you a joy which is fulfilled, which is so fulfilling, which is so everlasting. And when you change things inside you, things change around you. And life is not happening to you, life is happening from you. So you take the power back to you. And so you change the whole model of reality. Rather than changing the condition to change the emotion, you change the emotion which actually change your condition in your life. So rather than living a life of cause and effect, actually you are causing an effect. So friends, meditation is a great tool to really change the whole model of reality, the whole model of manifestation. And somebody asked Buddha, what have you attained by manifestation? What have you gotten through meditation? Through meditation, he said, I did not get anything. I lost everything. I lost my anger, my fear of death, my grief, my sadness, my unworthiness, my resentment. When I lost everything, then I found my true self, which is my true joy, my true happiness. And that's why, friends, meditation is a great tool to find a treasure within us, which is already there within us. So we don't need to really find happiness outside. Happiness is within us. Thank you. If I have more time, then I can go on. Otherwise, thank you. Thank you, Shreyan sir. Thank you so much. Monica. Thank you so much, sir, for teaching us that our thoughts are electric, but our feelings are magnetic. And so many sayings of yours are inspirational to us. The young meditators like us are inspired by you. Thank you so much, sir. Thank you, Monica. Thank you so much. Thank you, Shreyan. Thank you, sir. Thank you, sir. All good, sir. So I connected to that master, sir, जो लंदन में आपने बोला था. अच्छा. मैं उनसे 2-3 दिन में मिलूंगा. अच्छा बाबा. Yes, sir. And I'm here till back on 28, sir. अच्छा ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Okay, Thank you, thank Sangeeta ji. And I really congratulate you for what you're doing. The whole session is so much from the heart. You do everything so much from the heart, and we can feel that energy. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Hariya.